गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। आज हम देखेंगे कार्बो ऑक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास। तो फंक्शनल ग्रुप किसका है? फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? COOH है। मतलब क्या है? R है, C डबल बॉन्ड O है, OH है। मतलब ये तो कार्बोनिल, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको मैं बोलूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। हम इसके बारे में सोचने वाले हो। अब इसमें क्या है? इसमें जो कार्बन है वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। मतलब इसका इधर एक पाई बॉन्ड है, वो तो सिग्मा बॉन्ड है, वो तो सिग्मा बॉन्ड है। वो कार्बन ऑक्सीजन और उधर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड का अटैच है भाई। अब इसका जो नेम कैसा होने वाला है? IUPAC नेम। IUPAC नेम कैसा होने वाला है? हम इसके बारे में सोचें। क्या है देखो, ये तो क्या है? RCOOH है, ये नेम है। और ये क्या है? वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड हम बोलेंगे। और वो क्या है? वो तो अल्काइल ग्रुप है। वो क्या है? अल्काइल ग्रुप है। इसका जो नेम है तो क्या हो जाएगा? वो अल्काइल ग्रुप का नेम है, वो अल्किन है। इसका जो नेम है तो कैसा हो जाएगा? मैं नेम इधर आपको लिख के दिखाने वाला हूं। मैं ये क्या है? अल्किन है। अल्किन का क्या रिमूव करो? ई। और इसमें क्या ऐड करने का है? और एक है तो एसिड ऐड करने का। अब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अल्कानोइक एसिड हो जाएगा। अल्कानोइक एसिड ये तो ऐड हो गया। मतलब वो क्या है? सफिक्स ऐड करने का। वो हो गया मेरा तो IUPAC सिस्टम का नेम। ऐसा ही मुझे बनाना पड़ेगा। तो इससे मैं क्या आपको बताने वाला हूं? इधर मैं बताने वाला हूं जो इसका सफिक्स है तो क्या हो सकता है? ओइक एसिड है। सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है? OIC ओइक एसिड है। और इसका जो प्रीफिक्स है और इसको क्या है? पेशल पेशल सफिक्स है। पेशल सफिक्स है। प्रीफिक्स रहेगा का, इसका प्रीफिक्स आएगा। क्यों? इसके हाँ, इसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में कुछ हम बोल सकते हैं क्या? अब स्पेशल सफिक्स में क्या हो जाएगा? कार्बो ऑक्सिलिक क्या है? एसिड हो जाएगा। इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स में कोई डैश आएगा। अब इससे कुछ भी फंक्शनल ग्रुप सीनियर नहीं, वो तो सीनियर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सीनियरिटी में वो नीचे है। उसके आगे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, उसका प्रीफिक्स आएगा। इसका तो प्रीफिक्स में आएगा स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। कार्बो ऑक्सिलिक मतलब ए नॉमेनक्लेचर स्पेशल सफिक्स किसमें आएगा? तो विदाउट कार्बन काउंटिंग नेम। एक अब यूज हो जाएगा विदाउट कार्बन काउंटिंग नेम। विदाउट कार्बन काउंटिंग नेम मतलब विदाउट कार्बन काउंटिंग इन क्या है? पेरेंट चेन में जब मैं कार्बन नहीं इंक्लूड कर दूंगा उस टाइम मुझे स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा। स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा। और इसमें प्रीफिक्स में लिखो कार्बो ऑक्सी।
इसमें प्रीफिक्स में लिखो। अब देखिए इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है वो तो कॉमन नेम रिलेटेड विथ किसको रिलेटेड, मतलब रिलेटेड विथ सोर्स, और सोर्स के रिलेटेड कॉमन नेम है। अब मैं इसका सम एग्जांपल लेने वाला हूं, कुछ एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल है, मेरा एग्जांपल फर्स्ट है, क्या है? एच है वो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। इसका मैं आपको क्या करने वाला हूं, इसका मैं आपको आईपीसी नेम क्या है, आईयूपीसी क्या है, तो देख लो। आईपीसी में क्या करना पड़ता है मुझे, तो करना पड़ता है वो तो ये क्या है, मेरा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे पहले मैंने बताया वो तो टर्मिनल पोजीशन में आएगा, वो टर्मिनल पोजीशन में है तो वो काउंट किया जाएगा, कितना है, 1 है, मतलब वो किधर काउंट करना पड़ेगा, तो वो मुझे कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप में आया हुआ कार्बन वो पैरेंट चेन में काउंट करना पड़ता है, पैरेंट चेन में काउंट करना पड़ता है। इधर तो कुछ भी क्या है वह कार्बन नहीं है, मतलब मेरे पैरेंट चेन में क्या है, C1 है, पैरेंट चेन में क्या है, C1 है। इसी टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कोई क्या है, ब्रांच कोई नहीं है, इसका मतलब मेरा रूट वर्ड क्या आएगा, रूट वर्ड आएगा मेरा तो C1 है, मतलब मीथ आएगा, मीथ। और कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिड का सफिक्स क्या है, सफिक्स एसिड का सफिक्स आएगा क्या है, और इक एसिड आएगा, मतलब मैं कैसा नाम लिख सकता हूं, ये तो मेरा प्रीफिक्स है, प्लस क्या है, पैरेंट चेन है, प्लस क्या है, वो सफिक्स है। अब देख लो ये तो मेरा फॉर्मेट था, आप प्रीफिक्स में कोई है नहीं है, पैरेंट चेन में क्या है, 1 कार्बन कितना हुआ, मीथ, लिख लो मीथ। और इसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ता, वो बॉन्डिंग क्या है, सब इधर कोई कार्बन चेन ही नहीं, इसलिए मैं लिखना चाहता हूं MANE। और इसके बाद मैं लिखना चाहता हूं वो तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, और एक एसिड है, और एक एसिड। अब सोच लो इसका जो कुछ भी नाम से मैं जोड़ने वाला हूं वो क्या है, TH है और ये। अब इधर ऐसा हो गया E और O हो गया है, मतलब वो क्या है, ओवेल है, स्पेलिंग करेक्ट है, ओवेल है, मतलब दोनों ओवेल है, तो फर्स्ट का ओवेल मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसका जो नाम हो गया है, क्या हो गया है, मीथ है, वो जोड़ लो, ये एनी हो गया, मतलब वो डबल ओवेल है, तो पहला वाला कैंसिल कर दो, मतलब क्या हो गया, और एक क्या हो गया, और एक एसिड, मतलब मिथोनिक एसिड हो गया। अब मैं इसका कॉमन नेम मैं लिखना चाहता हूं, वो मुझे जो एसिड है वो मिलेगा, मतलब मुझे मिलेगा रेड एंट से मिलेगा, रेड एंट से मिलेगा, मतलब उसको मैं बोल सकता हूं फॉर्मिक एसिड मैं बोलूं, उसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। बाद में मेरे पास सेकंड एग्जांपल है, और 2 है, CH3 है, CH ऐसा है, C डबल बॉन्ड OH है, उसका नाम मुझे लिखना चाहता हूं मैं, इसमें देख लो वो तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, वो टर्मिनल पोजीशन भी
पर भी है वो फंक्शनल ग्रुप? यस है। इसका कार्बन तो काउंट करना पड़ेगा, उसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी देने का। मुझे तो पैरेंट चेन में आ गए, पैरेंट चेन में किसको प्रायोरिटी देने का? तो उसको फंक्शनल ग्रुप को देने का, मतलब उसको मैं 1 बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा, मैं 2 बोलूंगा। अब क्या होगा, ये भी अप्लाई कर दो, ये सब कुछ ऐसा लिखो। प्रीफिक्स में है क्या? कोई नहीं। पैरेंट में क्या है? 2 है, मतलब क्या हो गया? इथ हो गया। और प्लस क्या करने का? वो तो क्या है? ए इसमें कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या लिखना चाहिए? ए और प्लस क्या लिखना चाहिए? वो तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है? सफिक्स क्या है? और कैसे, मतलब क्या हुआ? और क्या हो गया? ऐसे हो गया। अब इसका नाम जोड़ लो, जोड़ने के बाद मुझे क्या मिल गया? मिल गया ETH। वो क्या है? वो H है। वो क्या है? A है। वो तो ऑयल नहीं, उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। और इसमें क्या है? वो E है। वो क्या है? O है। अब क्या ओवेल आ गई, तो फर्स्ट ओवेल मुझे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैंने कैंसिल कर देता हूं, और ये क्या हो गया? एसिड मिल गया मुझे, इसका नाम मिल गया इथेनॉइक एसिड। तो इसका कॉमन नेम कहां से मुझे मिल जाएगा? वो मिल जाएगा मुझे विनीगर से मिल जाएगा। विनीगर मतलब ये जूस है, फ्रूट का जूस है, वो विनीगर से मिल सकता है। इसीलिए हम बोलेंगे उसको एसिटिक एसिड बोलेंगे। ये दोनों नाम बहुत पॉपुलर है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नाम याद रखना चाहिए। इसको मैं IMP लिख सकता हूं, इसको मैं IMP लिख सकता हूं। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेने वाला हूं। CH3 है, CH2 है, CH2 है, COOH है। उसका नाम लिखने का, उसका नाम क्या आएगा? मान लो वो क्या है, मतलब इसका नाम सबसे पहले हम लिखेंगे। और इसमें क्या आ सकता है? तो चलो इधर आ जाएगा। ये तो मेरे साथ पैरेंट चेन हो गई। वो क्या हो गई? पैरेंट चेन हो गई, पैरेंट चेन हो गई है। और ये तो मेरा क्या है? ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का हम क्या है? सफिक्स है मेरे पास, मुझे मालूम है। तो ओइक एसिड है। ओइक क्या है? एसिड है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओइक। मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, सफिक्स है तो क्या है? और एक एसिड है। और इसका जो नेम लिखने का तो कैसा लिखना चाहिए? अब बोलो, इसमें कितना कार्बन है? तो 3 कार्बन है, इसलिए मैं क्या लिखना चाहता हूं? ग्रुप। और बाद में क्या है? सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैं ANE लिखना चाहता हूं। और प्लस क्या है? सफिक्स है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है? और एक एसिड है। तो देख लो, ये E एंड ये O, ये क्या? दोनों ओवेल है। तो पहला वाला कैंसिल करने का, तो मेरा नाम बन गया है प्रोपेनॉइक एसिड है। उसका जो कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम कैसा है? कॉमन नेम देखो, प्रोपेनॉइक मतलब प्रोप क्या है? प्रोपेनॉइक है मेरा, तो क्या है? प्रोटॉन्स रहेगा। एंड क्या है? वो फैक्ट्स है, इसीलिए हम। और क्या है? क्या है? और प्रोप मतलब 3 है, और प्रोपेनॉइक मतलब मेरे पास क्या है? और PION, प्रोपेनॉइक PION है। तो वो क्या हो गया? फैट है। वो दोनों मिला के मेरा नाम हो गया, वो कॉमन नेम है मेरा प्रोपेनॉइक एसिड। कॉमन नेम में क्या है? प्रोपियोनिक एसिड मेरा कॉमन नेम है। प्रो मतलब प्रो, और क्या है? प्रोपेनॉइक
मतलब क्या है, ये मेरा तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, और इधर पहले में क्या है, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक। मतलब इसमें डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस मुझे तो खाली इस जगह पर दिख रहा है, और इधर किधर है, वो इधर भी दिख रहा है, इतना ही डिफरेंस है। वो तो आएगा आईयूपीएसी सिस्टम में आएगा, और वो आएगा कॉमन नेम के सिस्टम में आएगा, ठीक है। और मैं सेकंड एग्जाम और फोर्थ एग्जांपल है मेरा CH3 है, CH2 है, CH2 है, COO क्या है, वो तो H है। मतलब मुझे क्या मिल गया मेरे पास, तो ये देखो कार्बन क्या है मेरे पास, तो ये क्या है, पैरेंट चेन है। ये क्या हो गए, पैरेंट चेन हो गई है, और ये क्या है, वो तो फंक्शनल ग्रुप है, वो तो मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब इसका नाम लिखने के लिए मैं क्या लिखना चाहता हूँ, ब्यूटेनोइक एसिड लिखना चाहता हूँ। वो तो मुझे मिल गया है, ब्यूटेनिक एसिड मुझे मिल गया है, ब्यूटेनिक एसिड मतलब इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है ब्यूटेरिक एसिड है। ये मुझे इसका जो सोर्स है वह है बटर है, वह क्या है, बटर है। बटर से ये मुझे कंपाउंड मिल गया है, ये मुझे तो बटर से कंपाउंड मिल गया। देख लो बच्चों इधर मल्टीपल फंक्शन ग्रुप, और इसमें आ गया है 1 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी 1 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी 1 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, इधर 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 1 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब है इस सभी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक नहीं, बट इस कंपाउंड में और एक फंक्शनल ग्रुप आने वाला आ गया है, वो है हाइड्रोक्सी, मतलब वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, वह है कीटो फंक्शनल ग्रुप है, वह क्या है, वह डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिस्टम है, वह भी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिस्टम है, वो तो रिंग लाइट स्ट्रक्चर है। और एमिनो ग्रुप है, ये भी क्या है, एमिनो ग्रुप है, ये भी क्या है, एमिनो ग्रुप है। मतलब इस सभी कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं। अब मैं 1 बाय 1 देखूं, इसका जो है वो तो एसिड फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, वो तो क्या है, अल्कोहल है। इसका हम इधर क्या है, सीनियर ऑर्डर मैंने तो दे दी थी आपको, ये सीनियर कौन है, वो कार्बोक्सिलिक है। वो कार्बोक्सिलिक किधर प्रेजेंट है, वो तो टर्मिनल पर प्रेजेंट है, इसीलिए मुझे ये कार्बन तो पैरेंट चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, मैंने कर दिया। तो क्या हो गया, मतलब उसको मैं 1 बोलूंगा, 2 बोलूंगा, और इसको 3 बोलूंगा। अब इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो तो अल्कोहल है, और आ गया मेरा तो ब्रांच पे, इसमें तो सीनियर का ऑर्डर लगा दो, और हो गया सीनियर। वह फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है, वो हो गया सीनियर फंक्शनल ग्रुप, और हो गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया। मतलब मुझे ये क्या हो गए, ये तो ब्रांच हो गए, इस ब्रांच का जो प्रीफिक्स है तो हाइड्रोक्सी, मतलब किस पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और पैरेंट क्या है, पैरेंट है तो 3 कार्बन है, तो लिखना चाहिए है और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो लिखना चाहिए ANE, मतलब मैं E को हटाना चाहिए मुझे, और मुझे लिखना चाहिए वो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है और एक एसिड है। मेरा तो ये नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये मेरा नाम हो गया। अब
इसका जो कॉमन नेम है वो आईयूपीएसी हो गया। वो कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम मैं आपको बताने वाला हूं, वो है लैक्टिक एसिड है। मतलब वो कहां से मिल गया? तो मिल गया मुझे मिल्क से। मैं कंपाउंड किधर से मुझे मिलता है? वो मिल्क में कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा, इसका लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड मिलेगा मुझे तो मिल्क से मिलेगा। और इसमें नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है, इसमें है वो तो एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और एक क्या है वो तो कीटो फंक्शनल ग्रुप है, कीटो है भी, और इसमें 2 है। मतलब मुझे पैरेंट चेन सिलेक्शन करने का है, तो पैरेंट चेन सिलेक्शन कैसी हो जाएगी? वो तो मेरे क्या हो गए? पैरेंट चेन हो गई। ये क्या हो गई? ये हो गई मेरी पैरेंट चेन हो गई, पैरेंट चेन हो गई। इसमें कैलकुलेट करने का, काउंटिंग करने का नंबर किस कार्बन, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल पोजीशन पर है, उसको हम 1 बोलेंगे, और इसको हम 2 बोलेंगे, उसको 3 बोलेंगे। मोर सब्स्टिट्यूशंस, मतलब मुझे फंक्शनल ग्रुप को पहले ऑर्डर देने का है। इसमें कीटो है वो कार्बोक्सिलिक है, मोस्ट सीनियर को वो तो कार्बोक्सिलिक है। इसका नाम मुझे लिखने का, कीटो का वो प्रीफिक्स में क्या आएगा? नेम आएगा, मतलब कीटो ही आएगा, और ऑक्सो आ सकता है, कीटो, और क्या आ सकता है? ऑक्सो, मतलब कोई भी एक लिखो। वो 2 पोजीशन पर क्या है? कीटो है। 2 पोजीशन पर क्या है? कीटो है। इसमें कितना, इसमें 2 पोजीशन पर क्या है? 2 पोजीशन पर है कीटो ग्रुप है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो ग्रुप लिखूंगा। सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन ही लिखना चाहिए। तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, वो तो ओइक एसिड है, ओइक एसिड है, ये मेरा नाम होगा। अब मैं इसका जो है तो इसका मैं कॉमन नाम नेम आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये है पायराविक एसिड है, ये उसका कॉमन, ये उसका कॉमन है। बाद में मैं नीचे आता हूं, और इसमें मुझे पैरेंट चेन सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये तो मेरी पैरेंट चेन सिलेक्शन हो गई। अब इसमें इसको मैं 1 बोलूंगा, इसको 2, इसको 3, उसको 4। कितना कार्बन है? कार्बन बच गया। इधर तो कोई क्या है? ब्रांच कोई नहीं, ब्रांच कोई नहीं इधर है, तो सब फंक्शन ग्रुप में आएगा। वो सब सफिक्स फॉर्म में आ जाएंगे। वो क्या हो गया? हो गया है ब्यूट। मतलब कितने कार्बन है? तो ब्यूट हो गया। मतलब इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? 1 डबल बॉन्ड है। फर्स्ट हमें तो अल्केन का नेचर डिटेक्ट करने का है, मतलब पैरेंट चेन का नेचर डिटेक्ट करने का है। इसमें सैचुरेशन अनसैचुरेशन कंपाउंड है, मतलब पाई बॉन्ड सिस्टम है, वो पाई बॉन्ड तो फर्स्ट लिखना चाहिए। बाद में सबसे लास्ट क्या आएगा वो बच्चे लोग, तुम सीनियर फंक्शन ग्रुप का नाम याद रखने और उसका सफिक्स लिखने का, वो एंडिंग में लिखने का। अब क्या आएगा? आप आ जाएगा 2 पोजीशन पर क्या है? पाई बॉन्ड है। कितना है? 1 है, इसलिए हाँ E लिखना चाहता हूँ, E और डैश लिखना चाहता हूँ। और वो जो फंक्शनल ग्रुप है किस जगह पर है? वो 1 पोजीशन कार्बन पर है। वो फंक्शन ग्रुप का क्या आएगा? ओइक एसिड आ जाएगा। इसका मैंने नाम सॉल्व कर दिया, तो क्या नाम हो गया? नाम हो गया ब्यूट 2 डैश EN। अभी इधर E है, इधर O है, E को हटा दो। मतलब क्या है? हो गया EN एंड क्या हो गया? ओइक एसिड हो गया। मतलब 1 नहीं लिख दिया तो फर्स्ट कार्बन को भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है, इसलिए मैं 1 नहीं लिखता। मतलब इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट डैश 2 डैश EN ओइक, इन ओइक एंड डैश क्या हो गया? एसिड हो गया। एसिड हो गया ENIOC, इन ओइक
क्या हो गया, इनोइक एसिड, वो तो हो गया है। ठीक, अब इसका मैं क्या लिखना चाहूँ, वो मुझे कहां से कैसा मिल पाए, वो इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड है, उसका नाम क्या है, क्रोटोनिक एसिड है। अब मैं इस कंपाउंड के बारे में सोचने लगा, इस कंपाउंड के बारे में सोचने लगा तो मुझे इसका जो नेम है, तो ये कंपाउंड में इधर लिखता हूं, वो ये बढ़िया चेन है, वो तो फिनाइल रिंग का चेन है, और इसमें क्या है, CH है, CH है और COOH है। अब सुनो, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका नाम लिखना चाहिए, तो इसमें अब मुझे पैरेंट चेन, ये तो मेरे पैरेंट चेन में आ गए सैचुरेटेड सिस्टम और फंक्शनल ग्रुप। अब ये सब कार्बन है, वो 6 कार्बन है, वो फिर रिंग में आ गए, रिंग में आ गए, तो इसका जो नेम है वो बेंजीन रिंग है, इसको हम बोलेंगे फिनाइल रिंग बोलेंगे, मतलब बेंजीन का वन हाइड्रोजन लॉस हो गया, लेस हो गया, उस जगह पर सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो हम बेंजीन को क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे। और इसमें हमें काउंटिंग करना पड़ेगा, तो उसमें जल्दी से जल्दी मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे फंक्शनल ग्रुप से काउंट करना चाहता हूँ। आगे 3 नंबर हो गया, इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आ सकता है 3 फिनाइल, मतलब वो फिनाइल क्या हो गए, ये तो ब्रांच हो गए, ये क्या हो गए, ये तो ब्रांच हो गए, मतलब 3 फिनाइल हो गया। आगे कितना कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो ग्रुप हो गया। आगे कार्बन में इसमें पाई बॉन्ड सिस्टम है, वो तो मुझे डिनोट करना पड़ेगा, वो किधर है, 2 पोजीशन पर है, क्या है, पाई बॉन्ड है, EN लिखना चाहिए, ये तो रिप्लेस करना पड़ेगा, और बाद में क्या लिखना चाहिए, और एक एसिड लिखना चाहिए, उसका तो आईसी में रिप्लेस हो गया, OIC का। इसका जो कॉमन नेम है, वो इसका कॉमन नेम है सिनेमिक एसिड है, उसका जो कॉमन नेम क्या है, सिनेमिक एसिड है, सिनेमिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और हम लैब में वो डेरिवेटिव बनाए। अब आ गए मेरा ये नया फंक्शन, आप इधर देख लो, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, आप भी देख लो, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है, हमारे एक फंक्शन ग्रुप है, ये क्या है, कार्बो ऑक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, इसमें सीनियर कौन है, इसमें सीनियर क्या है, तो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक का कार्बन काउंट करने का है, वो क्या हो गया, वो तो पैरेंट चेन में आ गया है। अब मैं इसका नाम है, इसका नाम क्या बोल दूंगा, इसका नाम है, मतलब 1 नंबर पर अमाइन ग्रुप है, तो अमाइन का प्रीफिक्स क्या है, एमिनो होता है, हम बोलेंगे एमिनो, 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 इसका पूरा नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड, एमिनो मीथेनोइक एसिड इसका नेम होगा। इसका कॉमन नेम सोचो, इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम कैसा सोचना चाहिए, इसका कॉमन नेम है एमिनो, मैं इसका कॉमन नेम यहां लिखता हूं और ब्लू से, एमिनो, एमिनो, ये है एसेटिक, एसेटिक, एमिनो एसेटिक क्या है, एसिड है, उसका वो कॉमन नेम। और एक कॉमन नेम हम लिख सकता हूं, इसको हम बोलेंगे कार्बामाइलिक एसिड, भी हम इसको बोल सकता है, तो 2 इसका कॉमन नेम है। 1 का एमिनो एसिड का एसिड, और अदर है कार्बामिक एसिड है, और आईएमएस नेम क्या है, एमिनो मिथेनोइक एसिड है। अब इसके बारे में हम सोचेंगे, ये क्या कंपाउंड है, इसके बारे में हम सोचेंगे। इसका जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है वो क्या है, आप मान लो ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है,
ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, R2 फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कार्बन चेन काउंट करना पड़ेगा, तो कार्बन चेन कैसे काउंट करना पड़ेगा, इसमें तो कार्बन का H, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कार्बन लेना पड़ेगा और मुझे इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा और ऐसा आना चाहिए। अब ये हो गया मेरे तो पेरेंट चेन हो गई, ये मेरी पेरेंट चेन हो गई है, ये मेरी पेरेंट चेन। बच्चों लोग अब मैं सोचूंगा वो जो ग्रुप है वो एमिनो ग्रुप है, ये क्या ग्रुप है, वो तो एमिनो ग्रुप है। इसका प्रीफिक्स क्या है, ये प्रीफिक्स है एमिनो है, ये अमाइन ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स एमिनो है। तो किस कार्बन पर जुड़ गया है, इसीलिए मुझे काउंटिंग देना चाहिए। इसको मैं 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो। जो भी कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को फर्स्ट देने का प्रायोरिटी ऑर्डर, वो तो टर्मिनल पोजीशन पर जब भी मेरे पेरेंट चेन में जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 प्रायोरिटी ऑर्डर देने का, इसलिए मैंने उसको 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3। इसका मतलब एक क्या नाम हो गया, 2 एमिनो उसका नेम हो गया। और कितने कार्बन है, 3 है, तो ग्रुप हो गए, तो सब एक सिंगल बॉन्ड है, एनी हो गए और क्या हो गया, और एक एसिड। ये तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स मैंने लगा, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा। इसका जो नेम है, कॉमन नेम, इसको हम बोलेंगे एनालाइन, जिसका जो अलानाइन, इसका जो कॉमन नेम है अलानाइन, एक कॉमन नेम है उस कंपाउंड का। हम इसके बारे में सोचें ये क्या है। अब सोच लो बच्चों लोग, ये तो मेरे क्या हो गए, ये तो मेरे पेरेंट चेन हो गए, पेरेंट चेन हो गए, ये मेरे पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, मेरे पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, इसको हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। और ये तो क्या एक्ट हो गई है, ये मेरी ब्रांच हो गई। ये किसकी ब्रांच है, अमाइन ग्रुप की है, इसलिए हम बोलेंगे उसको एमिनो। मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, 2 एमिनो बोलेंगे। और नोइक एसिड हम बोलेंगे। ये तो मेरा प्रश्न है। और हमें क्या है, इसका कॉमन नेम लिखना चाहिए। अब सोच लो बढ़िया से, इसका जो कॉमन नेम है वो तो कंपाउंड है मेरा, मुझे मालूम है ये कंपाउंड है, ये तो एसिडिक एसिटिक क्या है, वो एसिड है। और ये जो लग गया है वो ब्रांच क्या है, एमिनो है। मतलब हो गया एमिनो एसिटिक एसिड, ये तो कॉमन नेम बन गया, ये बड़ी बात है। और इसमें एमिनो एसिटिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ये कॉमन नेम है। अब कॉमन नेम, स्पेशल कॉमन नेम, इसमें ऐसी बात है, देखो बहुत एग्जांपल कॉमन ले, हम एग्जाम में हमें पूछते हैं इस कंपाउंड में, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें ऐसा हो गया है, मतलब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आ गए, मोर देन वन CHO ग्रुप वाले कंपाउंड है। और इसका जो नेम है, मुझे उसका नेम सोचने का है। आप मान लो इस कंपाउंड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों भी कार्बोक्सिलिक एसिड व टर्मिनल पोजीशन पर है, इसीलिए हमें उसका पेरेंट चेन कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, इन दिस वे सिलेक्शन करनी चाहिए। ये तो हो गए मेरे पेरेंट चेन। अब मान लो जिधर मुझे जल्दी से जल्दी सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा उसी डायरेक्शन में मेरा तो काउंटिंग ऑर्डर चाहिए।
अब मान लो इधर से मैंने 1 मिल गया, इधर 2, मतलब वो 2 क्या है, सब्स्टिट्यूशन में है। वो क्या सब्स्टिट्यूशन में है, ब्रांच है। वो कौन सी ब्रांच है, हाइड्रोक्सी ब्रांच है, हाइड्रोक्सी ब्रांच, हाइड्रोक्सी ब्रांच है। अब देखिए क्या हो गया, आप देख लो, हाइड्रोक्सी ब्रांच है और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब उसमें 1 वो क्या हो गया, P, और वो क्या हो गया, और क्या हो गया, मतलब उसका नाम लिखना चाहिए 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी हो गया। अब इसमें कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, इसलिए मुझे लिखना चाहिए ब्यूट, लिखना चाहिए ब्यूट। और सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो ए नहीं लिखना चाहिए। अब मुझे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और फंक्शनल ग्रुप किधर है वो मुझे बताना चाहिए। तो डैश लिखता हूं मैं 1 कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप है, और डैश कॉमा करके मैं किधर लिखना चाहता हूं, वो कौन नंबर कार्बन को फंक्शनल ग्रुप है, वो कितने फंक्शनल ग्रुप है, 2 है, तो इसलिए मुझे डाई लिखना चाहिए। और अब मुझे क्या लिखना चाहिए, डाई और एक एसिड लिखना चाहिए। ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। अब इसमें क्या सोचने वाला हूं मैं, इसमें ऐसा लिखना चाहिए, वो ई रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, क्यों, अब ई एंड वो डी क्या हुआ, और अभी तो बोथ ओ नहीं है, इसमें तो डिफरेंट है, मतलब वो कट नहीं हम कर सकते, हम उसको पूरे लिखना चाहिए, तो मैंने लिख दिया। अब इसका जो कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम मैं ब्लैंक इंक से लिख रहा हूं, इसका कॉमन नेम है मैलिक एसिड है। वो क्या है, मैलिक एसिड है, वो मुझे मिल जाएगा, कैसा मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा, वो एप्पल में मिल जाएगा। उसका सोर्स क्या है, एप्पल है, इसलिए हम मैलिक एसिड लिखते हैं। अब इसके बारे में हम सोचें, इसमें क्या है, इसमें है वह फंक्शनल ग्रुप है, और वह फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें पाई बॉन्ड सिस्टम भी है, इसमें क्या है, पाई बॉन्ड सिस्टम है। अब मुझे पैरेंट चेन सिलेक्शन करने का है, तो पैरेंट चेन कहां से सिलेक्ट कर दूंगा, मैं इस डायरेक्शन में, मुझे ये पैरेंट चेन मिल गई है। और मुझे अगर काउंटिंग नंबर करना है, मैं इधर को 1, इसको 2, इसको 3, उसको 4, और इस साइड को भी काउंट कर दी, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका नाम लिखने के लिए मैं क्या लिखना चाहता हूँ, 4 है तो ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। इधर पाई बॉन्ड किधर है, तो पाई बॉन्ड 2 कार्बन पर है, इसलिए 2, हैंड बाद में क्या, ई, बाद में क्या, ई, बाद में क्या, ये नहीं लिखना चाहिए, तो ई एन का, तो क्या करना चाहिए, आप सुन लो, 1 कार्बन कॉमा क्या है, 4 कार्बन पर क्या है, डाई है, क्या है, डाई है, वो तो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब उसको मैं ई, जब भी नाम कंटिन्यू होता है तो ये तो हटाना पड़ता है, और डाई और एक क्या हो गया, एसिड है, ये नाम, मतलब ये नाम हो गया ब्यूट 2 ENE डैश 1 कॉमा 4 डाई, और एक क्या हो गया, एसिड नाम हो गया, एसिड नाम हो गया। उसका जो कॉमन नेम है, उसका कॉमन नेम है, उसका कॉमन नेम हम बताएंगे, मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक क्या है, एसिड है, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड उसका कॉमन नेम है, उसका कॉमन नेम मेलोनिक है, बट इसमें बड़ी बात है, ये जो पाई बॉन्डिंग सिस्टम है, उस पाई बॉन्डिंग के सिस्टम में ये जो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, वो दोनों में सेम साइड को, वो सेम साइड में आ गए, सेम साइड में फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, इसीलिए हम इसको
क्या बोल सकते हैं, तो हम इसको बोलेंगे सिस मेलेनोइक एसिड भी हम बोल सकते हैं, सिस मेलोनिक एसिड, सिस मेलोनिक एसिड भी हम इसको बोलेंगे। और इसमें ऐसा भी नाम आ सकता है, तो इसमें और एक नाम मैं लिख सकता हूं, इसका क्या है, इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड, वो इतना भी मैं पैरेंट चेन काउंट कर दूंगा तो वो पैरेंट चेन क्या हो गए, इथ हो गए, मतलब क्या हो गया 1,4 डाई, मैं लिख सकता हूं 1,4, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, इथ, इथ और इथिन लिख सकता हूं, इथाइल इथिन लिख सकता हूं, एंड 1,4 1,4 डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड भी मैं लिख सकता हूं, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकता हूं, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख सकता हूं। अब देख लो, अब ये क्या है, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप, ये तो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें मुझे पैरेंट चेन तो सिलेक्ट करने का, वो तो हो गई मेरी पैरेंट चेन हो गई है सिलेक्शन, अगर वो पैरेंट चेन हो गई, बस मुझे तो ये पैरेंट चेन हो गई है, चलो ये देख लो ऐसी हो गई मेरी पैरेंट चेन। अभी पैरेंट चेन में कितने हैं, वो इसका ये नाम और नाम भी सेम है, बट इसमें सिस पोजीशन है तो इसमें ट्रांस पोजीशन है, तो इसका जो आयोपेशन नोमेनक्लेचर है वही करेक्ट है। आयोपेशन नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, बट इसका जो आयोपेशन नेम है तो वह रहेगा ब्यूट, रहेगा ब्यूट 2 डैश ENE डैश 1,4 डाई, क्या है डाइओइक एसिड हो गया, मतलब ए नेम और इस नेम को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो ये नेम से हम क्लासिफाई करेंगे, ऐसे क्लासिफाई करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम है उसके अपोजिट साइड में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अपोजिट है तो ट्रांस लिखने का, और इधर सेम है तो इसीलिए हम इधर क्या लिखने का, वो तो सिस लिखने का, मतलब क्या है, सिस ब्यूट 2 सिस डैश ब्यूट डैश 2 डैश ENE डैश 1,4 डैश डाइओइक एसिड, और इसमें क्या है ट्रांस डैश बट ब्यूट डैश 2 डैश ENE डैश 1,4 डैश डाइओइक एसिड है, ये इसका नाम। इसका जो कॉमन नेम है वो तो कॉमन नेम बहुत ईजी है, उसका कॉमन नेम मैं लिखना चाहता हूँ फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, वो फ्यूमेरिक से ये एसिड है, हम बढ़िया से ऑप्टेंट मुझे फ्यूमेरिक एसिड कहां से मिलेगा, तो फंगाई से भी हम मिला सकते हैं, उसका रिजर्व फॉर्म रहता है, वो फंगाई से भी हम फ्यूमेरिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं, हम मिला सकते हैं, इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। ये तो कॉमन नेम की चीज है, ये बड़ी बात क्या है, वो तो कॉमन नेम की चीज है। अब मैं इस ओर चला, अब ये तो बढ़िया है, सभी को पॉपुलर है, आप इसमें कार्बन चेन वो तो टर्मिनल पर है, और ऐसा है, अब ऐसा है, अब ऐसा है, अब ऐसा है, क्या आप ऐसा मैंने पैरेंट चेन सिलेक्शन कर दी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए। अब इसीलिए ये तो मेरी पैरेंट चेन सिलेक्शन नहीं, ये दोनों बोलेंगे क्या कर रहे तुम भाई साहब, ये तो मैं भी डायरेक्ट कनेक्ट हूँ पैरेंट चेन को, और मैं भी डायरेक्ट कनेक्ट हूँ पैरेंट चेन को, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेगा मैं भी कनेक्ट हूँ वह इस कार्बन चेन को, इसको और टर्मिनल वाले को क्यों तुम पैरेंट चेन में इंक्लूड कर रहे, मुझे क्यों नहीं कर रहे, और बीच वाला बोलेगा
तो इसीलिए हम इसमें क्या नोट डाउन करेंगे, इसमें बढ़िया पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए, वो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो डायरेक्टली अटैच्ड टू ओपन चेन को अटैच हो गए। अब इस टाइम में किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं इंक्लूड करेंगे। अब इस दोनों का कर दिया तो बीच वाला झंडा कर दिया, और बीच और इसका कर दिया तो वो वाला झंडा कर दिया। इसीलिए हम इसका इधर नाम लिखता, मैं इधर ऐसा नाम लिखना चाहता हूं, वो है CH2 COOH है, वो CH2 है, वो COH है। इसका मतलब ऐसा हो गया, ये जो डायरेक्ट कनेक्ट है उसी टाइम इस किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं करने का। अब क्या हो गया, वो तो हो गए और हो गए। अब ये तो मेरे क्या हो गए, पैरेंट चेन हो गई, पैरेंट क्या हो गई, चेन हो गई। वो भूत चेन चालू है, चलो का ये तो पैरेंट चेन है, और ये क्या है, वो पैरेंट की चेन है, वो बच्चों की चेन है, मतलब ब्रांच, मतलब क्या, ये तो ब्रांच है। और इसमें बहुत बड़ी बात आने वाले, ये तो पैरेंट चेन भी नहीं, पैरेंट चेन में भी नहीं इंक्लूड हो गए फंक्शनल ग्रुप, और वो क्या है, वो ब्रांच भी नहीं हो सकती। बट अभी इसको हम क्या कहलाएंगे, इसको हम बोलेंगे, अभी इसी टाइम यूज करेंगे हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। क्या था स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आपको समझ में आ गया स्पेशल सफिक्स कब यूज करनी है, जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कार्बन चेन को अटैच हो गए, तो ऐसे टाइम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पैरेंट चेन में नहीं इंक्लूड हो गया, तो वह जो नेम है वह नेम आ जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा, इस कैटेगरी में बैठ जाएगा विदाउट कार्बन काउंटिंग पैरेंट चेन। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन विदाउट काउंटिंग इन पैरेंट चेन, मतलब विदाउट कार्बन काउंटिंग नॉमेनक्लेचर में आ जाएगा। अब आ जाएगा तो इसमें क्या लिखना चाहिए, आप देखो, इसमें तो पैरेंट है, आप किधर से काउंटिंग करना है, 1 2 3 किसी डायरेक्शन में करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और 2 को क्या मिल गया, मुझे 2 को मिल गया हाइड्रोक्सी मिल गया है, 2 को क्या मिल गया, हाइड्रोक्सी, मतलब ये कार्बन कितना है, 3 है तो क्या लिखना है, 2 लिखना है। सब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल कार्बन बॉन्ड है, तो AN लिखना है, और इससे आगे क्या लिखना चाहिए, AN ही है, और इस 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी है, तो 3 है, उसका पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिखना चाहिए। मतलब 1 कॉमा क्या हो गया, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 क्या हो गया, ट्राई, मतलब ENT ये क्या है, वो एक OL है, वो तो कॉन्सोनेंट है, वो तो कॉन्सोनेंट है। मतलब क्या हो गया, ट्राई के कितनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए हम लिखेंगे ट्राई। और इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक क्या है, एसिड है। मतलब कार्बो मींस ये जो कार्बन है, पहले ये जो फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड हुआ कार्बन है, वो कार्बन काउंट हो गया स्पेशल सफिक्स में, मींस कार्बा 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 कार्ब मींस क्या हो गया, वो कार्बन काउंट हो गया, कार्बन काउंट हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड हम बोलेंगे, वो तो मैंने सफिक्स आपको दे दिया था। इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन डैश 1 2 3 डैश ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बन। मतलब इसका
क्या है। अब इसका जो कॉमन नेम है, हम बढ़िया से इस कंपाउंड को बहुत पॉपुलर है, इसका कॉमन नेम कहां से कैसा लिखना चाहिए, उसका कॉमन नेम है, मेरे पास तो है, वह है सिट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड कोई बोलेगा, कोई सिट्रिक एसिड बोलेगा, और ये सिट्रिक एसिड सभी को पॉपुलर है। इसमें सिट्रिक एसिड है तो क्या है, और एक संतरा है, वह संतरा से मिलता है। कैसा मिलता है, संतरा से हम ऑप्टिंग करेंगे। वो क्या है, सिट्रिक एसिड का ये जो फॉर्मूला है उसका कॉमन नेम बढ़िया है। आगे आयोपेसिक सिस्टम तो वो डेंजरस लग रही है, फिर भी इसका सिट्रिक एसिड पॉपुलर नेम है। सब बच्चों लोग वो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद है। अब चलते हम इसको, क्या है इसमें है मेरे पास, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है, इसमें वो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है। यह फंक्शनल ग्रुप क्या है, हाइड्रो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है। इसका प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी। ये क्या है, एक ये क्या है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गए हैं। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इससे पहले हम इसका जो कार्बन है तो कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड करना चाहिए, वो तो मैंने कर दिया। अब उसका काउंटिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है, और इधर क्या है 4। अब बोलो कैसा नाम आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मतलब 2 मतलब 3 डैश क्या है, वो दोनों है, तो डाई लिखने का। और इसका नाम क्या, प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी है, प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी है। और पैरेंट चेन का नाम क्या है, पैरेंट चेन में अभी मैंने इंक्लूड कर दिया, इधर 2 ही है फंक्शन, और भी टर्मिनल पर है, इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दिए। तो कोई थर्ड वाले पर कोई क्या नहीं, वो तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता हमारे काउंटिंग में, इसीलिए जब ऐसा है वो ऐसा है। हम और एक बार हम आराम से आपको सभी बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर अब देखो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी वो हो गया है, और एक में पैरेंट क्या है, वो पैरेंट ब्यूट है, मतलब ब्यूट है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ANE है, ANE है। और इसमें बढ़िया बात क्या है, तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, वो पोजीशन क्या है, 1 पर है, फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक, एंड बाद में कितना कौन से कार्बन पर है, वो पैरेंट चेन में है, तो 4 नंबर कार्बन पर है, मतलब 1,4 कितने है, 2 है, इसलिए हम क्या लिखना चाहिए, डाई लिखना चाहिए। तो हमें क्या आएगा, डाई और इक क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो इसमें गलती क्या हो गई बच्चों लोग, इधर ध्यान दो, इसमें ई है तो नहीं हटाना चाहिए, क्यों, इसमें ई है तो वह डी है, वह ओ है वो सब कॉन्सोनेंट, मतलब उसको ड्रॉप नहीं करने, मतलब उसको ड्रॉप नहीं करने का इसका। अब इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है, कौन बताने वाला है, उसका कॉमन नेम है, वो बहुत सब बच्चों को लाइक करने वाला है, वो तो टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, वो टार्टरिक एसिड कहां से मिलता है, वो इमली से मिलता है, कहां से मिलता है, वो इमली से मिलता है, और हम बोलेंगे चिंच, वो चिंच
चिंच से मिलता है और इंग्लिश से मिलता है तो टाटर कैसे मिलते हैं, वो टाटर कैसे मिलते हैं। और हम आएंगे लास्ट वाले पर आएंगे, उसका इसमें क्या है, वो तो कार्बोक्सिलेशन है, इधर तो पाई बॉन्ड सिस्टम है, और इसमें मुझे पैरेंट चेन सिलेक्शन करनी है। आप पैरेंट चेन क्या हो गए, ये तो मेरे पैरेंट चेन हो गए, इसमें इसका नाम लिखने का है, वो क्या हो गया, प्रोब हो गया, वो क्या किधर है पाइबॉन, वो 2 क्वेश्चन पर है, इसलिए 2 लिखना चाहता हूँ, बाद में EN लिखना चाहता हूँ, बाद में 1 लिखना चाहता हूँ, बाद में ऑइक एसिड लिखना चाहता हूँ। ये तो मेरा नाम हो गया, नहीं तो ऐसा नाम आएगा प्रोब 2 EN डैश नहीं लिख दिया तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ऑइक एसिड लिख सकता हूँ, ये मेरा नाम हो गया। अब इसका जो कॉमन नेम बच गया है वो है एक्रोलिक एसिड है, एक्रोलिक एसिड है, इसका वो कॉमन नेम है। क्या है वो कॉमन नेम, इसका एक्रोलिक एसिड। अब ये सब कुछ ये धीरे धीरे लिखते जाओ, आराम से पढ़ो बच्चों लोग, और रिपीट कर लो अगेन एंड अगेन, विल बी सक्सेस। आज हम इधर ही रुक जाएंगे, कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू। ओके।